यहाँ के जो गांव का नाम है, इस एरिया इंटीरियर है कि दूर दूर पर देखने के लिए एक हमको बिल्डिंग नहीं मिल रहा है। दूर दूर पर देखने के लिए एक तनी अच्छा समाज, अच्छा रोड नहीं मिल रहा है। तो सच में बाबा साहेब का अनुकरण करने वाले जो इस बज रहा गांव को सही में बज रहा है, इसको हम लोग सब मंच पर अधिकार हासिल से लेकर बजा देना है। जिस समय की अभी हमारे भंते जी बोले कि सारा कर्जा तो हम महिला ही खाए हैं, महिला के पति से डर, महिला के बेटा से डर, महिला के ससुर से डर, हम महिला आजाद कहाँ। हमारे एक से एक कोटेशन में लिखा है, जो रामायण महाभारत पढ़ते हैं वहां लिखा है, जोर जमीन और जोरू जोर के, ये सब पर्दे का चीज है, ये सब पर्दे का चीज है। अरे भैया, जब जमीन पर्दे के चीज है तो एकरा तू आराम से झोपड़ी गाड़ के रख दे, एकरा में काहे महल बिल्डिंग बनावी था, कोई देखबे न करी कि कौन गौवा के जमीन बा और कौन रैयत के का बा। सब बिल्कुल उल्टा है। तो हम लोग कहते हैं, एक बार और सुन रहे थे कि हम लोग कभी कभी हम गांव घर में जाते हैं तो अभी हमारे भंते जी बनाए कि पूजा, जिनको पूजा जानकारी नहीं है, जानकारी कैसे नहीं है, हमारे बाबूजी लाल झंडा गड़लन, हनुमान जी को उड़ल, हनुमान जी का पता कि ऊपर उड़े तो नीचे से हमनिए को उड़ा देते। तो हमने बाप दादा कहता है कि बाप के घोड़ा सिपाही के, बाप के बेटा सिपाही के घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। हम लोग को बाहर कहाँ मिलता है, सारा चीज हम लोग को विरासत में मिलता है। मेरा पहला पाठशाला मेरा माँ बाप अगल बगल का आसपास के लोग हैं। हम लोग तो बाबा साहेब के नहीं देखा, लेकिन बाबा साहेब के कुछ पढ़ा, कुछ सुना, कुछ जाना। अभी भी छोटा छोटा देता है, उसमें देखते हैं कि इंसान और भगवान में क्या अंतर है। तो हम लोग अंधकार, अंधविश्वास, अंधकार अंधविश्वास इतना बड़ा जड़ हो गया है कि इस जड़ को जब तक इसको डीएनए तक नहीं जाएंगे कि इसका शोर कहाँ है, तब तक ये हम लोग को फुनंगने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कितना भी हम लोग मन सजा ले, अपने आप दिल का मन, अपने आप दिल का अंधविश्वास अपने आप से नहीं जगेंगे तो किसी को नहीं है कि नहीं जगाए। हम कहीं गांव में जाते हैं तो बोलता है कि सुगंधी आप लोग तो खाली, आप लोग जय भीम वाले हैं, आप लोग तो खाली भगवान इकट्ठा करते हैं। तो जितना लोग आता है कहता है कि जय श्री राम। हम कहें कि आज तक कोई ना हो लो काम, तो बोलता है कि ऐसे आप कहा बोलते हैं। तो हम कहते हैं कि श्री राम भगवान ऐसा त्यागी, जिनको राजा महाराजा के बेटा थे और वो इतना सपूत बेटा थे कि अपने बाप का बात मान के पूरा 14 बरस वनवास में रहे, 14 बरस वनवास रहे। और एक और इस पर कहावत आता है कि कहने का बात है कि हम लोग महिला सब, अभी एकदम ताजा खबर है, एक हमारी बेटी के दीदी के लड़की के डिलीवरी हुआ, जिसमें बेटी, 2 बेटी 1 बेटा है। तो आपस में सब लोग अपना विचार करते हैं, तो शायद वो लोग आपस में दोनों पति पत्नी बताया होगा कि भाई तुमको क्या चाहिए। तो शायद उनको, भाई अभी भी हमारा पुरुष प्रधान देश है, कितनों 50 गो बेटियां होगी, तो गांव वाला अगर बगैर अपना मन उंगली उठाए कह रहे निर्बंध से, ये शब्द कभी अभी खत्म होने वाला नहीं है। तो उन्होंने बोला, वो बोला, तब जो बेचारी बेहोश थी, अर्ध बेहोश में थी, तो उस बच्ची को मन में इतना डर समा गया, इतना घर गया, जब थोड़ा होश में हुई तो अपना पति को बोल रही है, क्या जी आप गुस्साए हैं, आपको बेटा चाहिए था ना, हम बेटी दे दी। तो उस बेचारी महिला की क्या गलती कि हम बेटा दे रहे हैं कि बेटी। जब हम माँ हैं तो दोनों का सेवन भरण पोषण आने के लिए वही माँ के गर्भ से पैदा होती है, वो भी 9 महीना में पैदा होती है, ये भी 9 महीना में पैदा होते हैं। तो ये जो समाज में महिला पुरुष का जाति है, अभी भी गिने चुने बाबा साहेब जैसा, अभी हम लोग लाख बुराई करते हैं गांधी जी के, कैसो थे, देश के आजाद के लिए अपना कस्तूरबा बाई कर ले चलते थे। अब आप हम मंचा सिंह भाई चाचा चाची, चाचा से निवेदन कर रहे हैं कि चाची कहाँ, चाचा सुन के गए तो चाची तो गणेश पूजा पूजिए न रही है जी, हाँ तो कहाँ जगेगा। एक प्रियदर्शी दीदी बोली कि लाख हम मंच सजा लें, लाख बिगुल बजा लें, और अभी भी कहता है कि भारत की आबादी में 100 गो
लड़की है तो 90 गो लड़का है, फिर भी प्रचंड तिलक, प्रचंड घमंड, प्रचंड ही खत्म नहीं हुआ। अरे तो हम लोग की ज्यादा आबादी है तो हम लोग को ज्यादा सुधरना मिलना चाहिए। अभी इन चारों का है कि जिसकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमने की तभी 33% काजे मिला है, कितना महिला लोग को आरक्षण मिल गया। 50% पेपर पेन, इसके बाद नहीं। हाँ, महिला का आजादी भी जब से राज्य में पंचायती राज चुनाव हुआ है तो हमारे महिला बहन मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद इतना कम से कम गिने चुने के लिए मिलता है। और एक और बात बना, जब गायत्री सावित्रीबाई फूले अगर ज्योतिराव फूले इनको पूरे तरह से अपना 50 में 50 अधिकार दिए तो तब तो वो हमारी शिक्षा के प्रथम महिला बनी, तब तो हमारे महिला बनी। और हम तमाम कभी मीटिंग में जानते हैं भाई, तो मेरा तो यही आप लोग पर टारगेट रहता है कि जो भी चाचा चाची आ रहे हैं तो चाची के लाइए, भैया आ रहे हैं भाभी के लाइए, ताकि वो भी देखे कि हमारे सावित्रीबाई फूले किस चीज का नाम है, किस ज्ञान का नाम है, फतिमा शेख कौन है, अम्बेडकर बाबा कौन है, बुद्ध बाबा कौन है। जब तक जानबे नहीं करेगी तो हम एक बार और पढ़ रहे थे, कहा कि हम लोग सब कुछ जानिए, वेद पुराण रामायण महाभारत जितना भी हमारे यहाँ बड़ा बड़ा किताब धर्मशास्त्र है जो है उसको सब कोई जानिए। लेकिन जान गए कि इसमें जब हमारे यहाँ कहा करते हैं कि जब हमको धर्म हमको विधान दंड सजा दे तो हम उस धर्म के क्यों माने। जब अभी भगवान की हम लोग चर्चा कर रहे थे तो भगवान सारा इंसान को गढ़े हैं, तो उनके पास कहाँ छुआछूत, तो वो कहाँ कुछ बोलते हैं बेचारे, वो तो नहीं ना बोलते हैं। हम लोग घी भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती पूजते हैं, केकरो मन तल गए ही सलाम करते हैं, वो थोड़े बोला के कहते हैं कि आवा तू पहले से प्रणाम कहाँ किया। वो तो हमरा वो आपका मन गढ़ा हम सबको चाहे। जब सावित्रीबाई फूले अपना शिक्षा के बारे में जा रही थी गांव में, तो का सुनने में कहानी पढ़ने में आता है इतिहास इनका कि जब वो गांव घर में शिक्षा जगाने चल रही थी तो उनको एकदम अभद्र शब्द से गांव के मन चले लोग, जिसको बोले दबंग लोग, उतना नहीं चाहते थे कि महिला पढ़े, और उनका पर क्या क्या नहीं मिला। लेकिन वो भी धन्य हो सावित्रीबाई फूले कि आज उनका शिक्षा दिया हुआ हम लोग 100 में कम से कम 20% तो जरूर नजर आते हैं कहीं भी समाज सभा में। और वो कौन, जो हम लोग तालाब से कनबा हैं, बहुत जागरूक पर्सन हम लोग गिना जाता है। जो महिला यहाँ मंच पर आके खड़ा हो जाती है उनको बहुत थोड़ा ताकत और हिम्मत लगाना पड़ता है, घरे संघर्ष करना पड़ता है कि ना। हम जाए तो जाए सावित्रीबाई फूले के मनाने, तो मनाने जन्मदिन मनाने, उनका शिक्षा ग्रहण करने, देखें कैसा है वो कितना संघर्ष की आज शिक्षा के देवी लिए। एक और कहानी याद आता है, कालिदास और विद्यात्मा। ये कहानी हम लोग बहुत जब पढ़ाई करते थे तो उस समय आया था। तो विद्यात्मा अपने आप में इतना विद्वान थी कि जब उसको राजा महाराजा शादी करने के लिए कहते थे तो वो तैयारी नहीं होती थी। तो बोलती कि अब जब कालिदास जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ के लकड़ी काट रहे थे, तो बोला कि इनसे महामूर्ख कोई नहीं है, इसी से विद्यात्मा का हम लोग शादी करा देते हैं। तो सब कोई आया तो बोला कि चलो तुमको लड़की से बात करना। तो विद्यात्मा, तब कालिदास विद्यात्मा कहा कि कालिदास के बोलिए। तो कालिदास सोचे कि रुक रुक रुक, तू हमारे एक आँख फोड़बे, हम तो दोनों आँख फोड़ देबो, तू कहा कि दू। तो विद्यात्मा वैसा कालिदास को बर चुन ली कि हाँ भाई बोलता है कि आत्मा और परमात्मा दू है। उनसे शादी ब्याह हो गया। वो बेचारा कभी पढ़े लिखे नहीं थे, बचपन में बहुत मुश्किल से बड़ा बड़ा पेपर में जो हेडिंग लिखाता है कि बजराहा पुल के पास एक सेमिनार हो रहा है, वहाँ तो खाली ब क जानते थे, कभी नहीं। तो जब शादी ब्याह हो के आया तो विद्यात्मा अपना घर कालिदास के आई और उनको बड़ा ग्रंथ थी भाई, पढ़ी लिखी थी, तो लीजिए आप पढ़िए। वो बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। तो विद्यात्मा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि सच में हम जैसा चाह रही था हमको पति मिला, बहुत विद्वान पढ़ा लिखा मिला। तो उन्होंने बुलाई कि आइए ना जी, आइए खाना में रुक, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो बड़ा खुश थी, ठीक है आप पढ़ लीजिए। तो बोली कि जरा किताब हम भी देखें कि आप इतना ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं। तो कालिदास पूरा पेपर में छान लिया, वो क जानबे करते थे और क के ही खोज रहे थे, क के खोज रहे थे। तो जब क के खोजने तो खोजते खोजते एगो बगल में क मिला, तो कहा कि आई हो दादा, ये तो हमर क के हम पेपरवा में
मुआ देलक। तब उसी समय विद्यात्मा लात से मारी और वही सरस्वती जी का मूर्ति टंगा हुआ था तो वो गिर गए नीचे। तो सरस्वती दी बोली कि आपको क्या हुआ? तो इन्होंने कालिदास बोला कि आपको क्या मारा? तो बोल रहा है कि नहीं, विद्या विद्या। तो उनको विद्या का पाठ में जो कालिदास आज हम लोग का कितना महाकाव्य लिख दिए हैं, ढोल गंवार शूद्र पस नारी, ये सब है तारण के अधिकारी। आज भी महिला घर घर में मारन के अधिकारी होती है, उनका ही लिखा हुआ है। तो शिक्षा के बात में आए हैं तो इसमें भी कहता है कि पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जानबा, पढ़ लिख बबनी कलमिए में जानबा, बिना शिक्षा के कहीं ना पहचान बा, पढ़ लिख बबनी कलमिए में जानबा। तो जो भी मुद्दा है शिक्षा के बारे में, इस गाना के गीत के माध्यम से हम टूटी फूटी भाषा में आप लोग बता दिए हैं। शिक्षा का तो शिक्षा नीति निर्देशक तत्व है, अभी बहुत सारे यहाँ वक्ता बैठे हुए हैं, अब हम कितना समय लेंगे। और हम बोलते हैं कि जिस तरह गायत्री सावित्रीबाई फुले संघर्ष की, हम महिलाओं के कम से कम उनका ज्यादा तो ज्यादा नहीं लेकिन एक भी शब्द लेके शिक्षे हम लोग आज जितना मंच पर महिलाएं दीदी आए हैं बैठे हुए हैं, तो इस शपथ लें कि कम से कम हम अपने पढ़े हैं और अपने अगल बगल वाला को भी पढ़ाएं और आगे पढ़े। शिक्षा का सबसे पहले शुरुआत हुआ 2009 में और उनका शिक्षा नीति नया लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से, जो पूरा शिक्षा नीति लागू हुआ आधुनिक शिक्षा का। और इसके बाद में तो बहुत बताते हैं लेकिन बहुत सारा वक्ता है, इतने कह के अपने वाणी को विराम देती ही। जय।